हाय गाइस, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तीसरा पार्ट है। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर जो सेकंड का जो पार्ट है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। नहीं तो आपको यहाँ के क्वेश्चन का आंसर यानी कैसे का स्टेप अप्लाई किए आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट सेकंड देख लो, उसके बाद इसके आगे के पार्ट देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब ये ए मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स निकालना है। तो ए का इनवर्स क्या बनेगा, ए का पावर -1। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। और कौन से मेथड से निकालना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, विल बी द ए का पावर -1 इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क, यानी ए इनवर्स ये फाइंड आउट करना है। अपने पास गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ऑलरेडी इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये रहेगा अपना गिवन ए मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ, इसके एलिमेंट है, रो में पढ़ रहा हूँ, 1 3 3 फर्स्ट रो, 1 4 3 सेकंड रो, 1 3 4 ये हो गया आपका थर्ड रो। इसको ऑर्डर हो गया 3/3। इनवर्स निकालते समय ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होना, लेकिन ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स से बाजू में ऑर्डर लिखने का कोई काम नहीं है। अब यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फाइंड आउट ने करना है ए इनवर्स करके। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जिट के लिए आएगा। एग्जिट का मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, अब बाद में नहीं लेते, इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 3 4 है। इनवेरिटेबल, देखो एग्जिट का और एक नाम है इनवेरिटेबल। इनवेरिटेबल यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो ये पढ़ लेते तो पहले एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लोगे, वही ना वहाँ पर नहीं लिया था, छोटे क्वेश्चन है, ये करते तो वो उसमें कवर हो जाते हैं। तो इनवेरिटेबल के लिए भी बोल लिखते हैं। तो इनवेरिटेबल के लिए करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालना, रो नॉट अ जीरो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द जीरो आता है जिस मैट्रिक्स का, उसको इनवेरिटेबल भी मैट्रिक्स बोला जाता है या एग्जिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो इनवेरिटेबल है या नहीं वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो डिटरमिनेंट निकालना नॉट अ जीरो, तो वो इनवेरिटेबल रहेगा। अब अपन बात करते हैं इनवर्स का। इनवर्स निकालने का पहला स्टेप था कि दिया हुआ मैट्रिक्स तो कंसिडर करो ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई में। ये गिवन मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स आई बी द यूनिट मैट्रिक्स। एक गिवन मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट है 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4 करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनटू द ए इनवर्स रहेगा एज इट इज, और इस साइड में आ जाएगा ये आई ना, आई बी द यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट क्या होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके। तो ये आपका पहला स्टेप रहेगा। ए की वैल्यू इनवर्स निकालना है आई बी द यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, आई लेते समय जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जितना ऑर्डर रहेगा, जैसे इसका ऑर्डर है 3/3, तो ये भी ऑर्डर अपने को 3/3 लेना है। अब करना है क्या, सेकंड स्टेप क्या है, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करना है आई में, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 1 0 0, मिडल में 1, बाद में 0, लास्ट में 1, बाद में 0। तो अपने को वही काम करना है, पहले 1 लाना है, बाद में 0, मिडल में 1 लाना है, बाद में 0, लास्ट में 1 लाना है, बाद में 0 करके, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करके। तो फर्स्ट में कितना होना था अपने को, फर्स्ट में 1 होना था, तो ऑलरेडी 1 है अपने पास, बराबर है ना। ये हो गया आपका R1, ये R2 और ये R3 हो गया। तो R1 में 1 होना, उसके बाद के एलिमेंट 0 होना। तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, 1 है, नहीं रहता तो 1 ला लेते, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 और इधर 0 होना, 1 पहले होना बाद में 0। तो मैं एक एक करके लेता हूँ। तो ये कौन सा प्लेसमेंट, देखो अब इसके लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन सा प्लेसमेंट है, R2, यानी मेरे को R2 को चेंज करना पड़ेगा। तो R2 0 के लिए क्या करना, उसका अपोजिट नंबर लेना, जैसे +4 है तो -4, -4 है तो +4, तो यहाँ पर क्या है +1, तो क्या रहेगा -1, ये अपोजिट हो गया। और इस कंडीशन में जो 1 है कौन सी पोजीशन पर है, ये वाला 1, यहाँ पर 1 लाना था ना, बाद में 0 बनाना है, तो 1 कौन से पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर R1, तो मल्टीपल करना है, यहाँ पर विल बी द R1 करके। तो 1 × R1 R1 हो गया। तो R2 का चेंज करने का ऑपरेशन क्या हो गया, R2 - R1, देखो R2 - R1
R2 में से R1 को माइनस कर दे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। इसके लिए भी ले सकते हैं लेकिन मैं एक एक करके ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रो ऑपरेशन क्या मिल गया कि R2 में से R1 को अपने को माइनस करना है। तो मैट्रिक्स ऑफ किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 को चेंज कर रहा हूँ ना, तो R1 के एलिमेंट सेम रहेगा, R1 के एलिमेंट 1 3 3, R2 बराबर लो, यहाँ पर कितना होना 0, रो ऑपरेशन अप्लाई किया ना 0 आ जाएगा। देखो R2 की वैल्यू 1 माइनस R1 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ये इसके रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन। हाँ, R2 की वैल्यू कितना है फिर 4 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट R2 की वैल्यू कितना है 3 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चेंज किसको करना था R2, R3 सेम रहेगा, R3 कितना है 1 3 और द 4 करके इनटू द A इनवर्स इक्वल टू, इस साइड का भी बराबर लेना है क्योंकि इस साइड का अपना आंसर होता है। R2 को चेंज करना है, R1 सेम रहेगा 1 0 0, R2 के लिए ऑपरेशन है, R2 में से R1 को माइनस करना है। अब ये R2 और ये R1 ना, ये इसके रिलेशन, ये इसके रिलेशन, R2 के लिए 0 माइनस R1 के लिए 1, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, R2 1 माइनस R1 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, R2 0 R1 0 दोनों 0 0 हो गया। ठीक है, R3 जैसे का वैसा 0 0 1 करके ये हो गया फर्स्ट। अब फिर से वही रूल, स्टार्टिंग में कितना होना 1, बाकी के एलिमेंट 0, तो स्टार्टिंग में 1 है, बाद में 0, तो ये 0, ये 0 क्या फिर से नहीं, तो इसको भी 0 लाना है। अब ये कौन सा प्लेसमेंट R3, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या बनेगा R3 प्लस है तो -1 और मल्टीजा 1 कौन से प्लेसमेंट में लाए थे बनने R1 में, तो मल्टीजा R1 क्या बनेगा R3 माइनस R1, 1 इंटू द R1 वो R1 अच्छा होता है, वैसे 1 इंटू R1 लिखे तो भी सेम अच्छे हैं। ज़्यादा नंबर नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बाजू में कैलकुलेट नहीं किया, जब बड़े नंबर आएंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे। जो नंबर डायरेक्टली होते हैं उसको मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, लगता होगा तो आप बाजू में रफली लेकर वहाँ पर लिख सकते हैं उसको, लेकिन मार्किंग कुछ भी नहीं रहेगा। किसको चेंज करा नेक्स्ट स्टेप में R3, तो R1 सेम रहेगा 1 3 3, R2 भी सेम रहेगा 0 1 0, यहाँ पर कितना लाना था 0, और ऑपरेशन अप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। R3 की वैल्यू कितना है देख, अब ये और ये इन दोनों में रिलेशन रहेगा, तो R3 की वैल्यू 3 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 बनेगा। ठीक है, फिर R3 की वैल्यू कितना है 4 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। इनटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में चेंज किसको करना था R3, तो R1 के एलिमेंट से 1 0 0, ये भी -1 1 0, और इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका रो ऑपरेशन R3 माइनस R1, R3 की वैल्यू देखो 0 है, माइनस R1 की वैल्यू कितना है 1, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, R3 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू 0, दोनों 0 तो 0, R3 1 माइनस R1 कितना है 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना लाना था 1 आ गया, बाकी के एलिमेंट 0, तो बाकी के एलिमेंट 0 आ गया। अब मिडल में कितना होना 1, अरे ऑलरेडी अच्छा हो गया, इसमें पहले से आ गया मिडल में बर, तो बाकी के एलिमेंट कितना बनाना है 0, ये तो पहले से भी 0 है, तो बस यहाँ पर 0 लाना है। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है R1, तो इसको चेंज करते हैं, सो दिस द R1, वी चेंज द R1, अब +3, इसका अपोजिट बनेगा -3। अब मल्टीपल कितना करना है, अब यहाँ पर चेंज करते समय 1 कौन से पोजीशन पर आ रहा है R2 में, इसलिए मल्टीपल करना है विल बी द R2। और मानो नहीं किया, देखो इसको चेंज 0 लाते समय R1, सेकंड में 0 लाते समय R2, थर्ड में 0 लाते समय R3 मल्टीपल करना है। मानो गलती से नहीं किए तो क्या हो जाएगा, ये जो अपना 1 आया है ना ये चला जाएगा, इसलिए मल्टीपल करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कंपलसरी है, कंपलसरी है। देखो R1 के वैल्यू में यहाँ पर 1 रख देता हूँ, -3 इंटू द R2 की वैल्यू में यहाँ पर 0 रख देता हूँ, और मानो मैं यहाँ पर R2 नहीं लिखता तो देखो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, अपना आया हुआ 1 वो चला जाएगा, इसलिए मल्टीपल करना जरूरी कंपलसरी है। 1 R1 R2 और R3 मल्टीपल करना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे, वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, किसको चेंज कर रहा हूँ मैं R1, तो R1 को अच्छी तरह से चेंज करो। देखो हाँ, ये 1 कहीं भागेगा नहीं, जैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर कितना लाना था 0, और ऑपरेशन अप्लाई किया ना, अब डायरेक्टली आप 0 लिख सकते, बस उसी प्लेस में, बाकी में नहीं। हाँ, R1 के लिए कितना है 3 माइनस 3 इंटू R2 के लिए कितना है 0 है, 3 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0,
3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 बनेगा। R2 सेम रहेगा 0 1 0 0 0 1 इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में भी हाँ किसको चेंज करना है अपने को, ओनली R1 को चेंज करना है। चलो देख लो, नहीं समझ में आता तो अब देखो मैं इसमें वैल्यू कैलकुलेट करके देता हूँ, बट उतने बड़े नहीं है अपन कर सकते उतने नंबर। हाँ मैं पहले वैल्यू कैलकुलेट करके देता हूँ। R1 कितना है 1 माइनस 3 इंटू द R2 कितना है -1। ओके माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट R1 की वैल्यू कितना है 0 माइनस 3 इंटू R2 की वैल्यू कितना है 1 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3। R1 0 R2 0 तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0 बनेगा, यानी R1 के प्लेस में कितना नंबर आ जाएगा 4 -3 और 0 आएगा। R2 सेम रहेगा -1 1 0 -1 0 1 करके, ठीक है। इतना आप वैसे नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं या आप पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब फिर से रिटर्न चलो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यूनिट मैट्रिक्स हुआ कि नहीं वो अपन चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग 1 बाकी के एलिमेंट 0, मिडल में 1 बाकी के 0, तो वो तो पहले से आया था। अब लास्ट में 1 होना, और यार पहले से मिल गया ना, क्वेश्चन सिंपल था। लास्ट में 1 और बाकी के एलिमेंट 0, तो ये 1 0 है, ये 0 है क्या नहीं, तो ये कौन सा प्लेस में फिर से R1, तो फिर से R1 को लेना पड़ेगा। R1 वी गेट द म्हणजे इंटरचेंज, ये वाला चेंज हो गया। ये R1 प्लस 3 तो -3, अब ये 1 कौन से प्लेस में R3, तो मल्टीपल कितना करेंगे R3, इस कॉलम में 0 लाते समय R3 को मल्टीपल करना है, इधर R2 और इधर R1, ठीक है। मैं इधर ही लिख लेता हूँ क्योंकि पेज टर्न हो जाएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ R1 को चेंज करना था, R1 सेम रहेगा तो ये रहेगा 1 0, यहाँ पर कितना होना था 0, ऑपरेशन अप्लाई किया 0 आ जाएगा, तो रख दो नंबर, और यहाँ पर भी नंबर रख दो तो ये 0 रहेगा। देख लो R1 के लिए 0 माइनस 3 R3 के लिए 0 3 इंटू 0 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। ये नंबर भागते नहीं जब अपन मल्टीपल करते हैं। तो R2 सेम रहेगा 0 1 0 0 0 1 करके इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू, सॉल्व करते समय बस नंबर का कैलकुलेट करते समय थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है, बस कुछ नहीं करना है इस लेसन में, सभी लेसन में पूरे लेसन में जहाँ नंबर्स कैलकुलेट करना है। R1 के लिए कितना है 4 -3 इंटू R3 के लिए कितना है -1 -3 हो गया, 4 + 3 कितना हो गया 7। नहीं समझ में आ रहा है, काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो नंबर R1 के लिए कितना ही है 4 -3 इंटू द R3 के लिए कितना है -3, बराबर है ना। तो कितना हो जाएगा ये वाला -1 -3 प्लस 3 हो गया, 4 + 3 कितना हो गया 7। दूसरा नंबर R1 के लिए कितना है -3 इंटू R3 के लिए कितना है 0, अरे ये इसके रिलेशन है बेटा, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0 -3 -0 कितना हो गया -3। R1 के लिए कितना है 0 -3 इंटू द R3 के लिए कितना है 1, तो 0 -3 कितना हो गया -3। R1 में कितना आ जाएगा 7, ये -3 और ये भी -3, ठीक है। R2 तो सेम था -1 1 0, ये -1 0 और द 1 करके, ठीक है। इतना अब करना क्या था, ए इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये जो ए मैट्रिक्स था उसको कन्वर्ट करना था यूनिट मैट्रिक्स। देखो ए मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, 1 0 0, मिडल में 1 बाद में 0, लास्ट में 1 बाद में 0 आ गया, ठीक है। तो इसको बोलता हूँ मैं यूनिट मैट्रिक्स यानी आई। ये ए इनवर्स कितना होता है मैं उधर देख रहा हूँ, तो क्या मिला था इस साइड में आई, और वो ए इनवर्स इक्वल टू द, अब ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स अपन मल्टीपल करते हैं, फिर वो मैट्रिक्स हो या इनवर्स, तो ऑलरेडी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स रहेगा, इनवर्स है तो इनवर्स, तो ए इंटू द ए इनवर्स कितना हो जाएगा, सो दिस द ए इनवर्स। अब दोनों में कंपैरिजन कर लेता हूँ मैं। देखो ये आपका आ है, ये ए इनवर्स, तो एग्जैक्टली क्या बनेगा ए इनवर्स बनेगा। तो अपना ए इनवर्स कितना हो जाएगा, उस साइड का आया हुआ मैट्रिक्स, अब देख लेना बराबर स्टेप रहेंगे आपके पास, तो हो जाएगा 7 -3 ठीक है। नेक्स्ट में है -1 1 और द 0 और -1 0 और द 1 करके, ये हो गया आपका ए इनवर्स। ये जल्दी मिल गया क्योंकि वहाँ पर पहले से 1 0 वगैरह आए थे, इसलिए जल्दी मिल गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब आपको आंसर टैली करना है इसका, बराबर है कि नहीं, तो क्या करना, नाउ चेक द आंसर, चेक द आंसर। मैं आपका आंसर चेक करके नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको चेक करना आया कि नहीं करके, ठीक है।
चेक द आंसर। जो अपने पास मैट्रिक्स रहेगा ए और ये अपना आया हुआ आंसर ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीपल करना और इन दोनों का मल्टीपल ये आई आना चाहिए, यानी यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो अपने पास गिवन था मैट्रिक्स वो और ये अपन निकाले हुए आंसर, इन दोनों का मल्टीपल करना, वो आई आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। अब मल्टीपल कैसे करना है तो फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको मल्टीपल करके देखो, आई मिलता है तो आपका आंसर बराबर है, और आई नहीं आ रहा है, कोई अलग से नंबर आ रहा है तो आपका आंसर टोटली पूरा नहीं, कुछ न कुछ नंबर में मिस्टेक होगा। ठीक है, तो ये आप आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो द सेकंड क्वेश्चन है, इनवर्सेस निकालना है अपने का, बस ये मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, क्वेश्चन अब सेम है, बस ये मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। तो ए मैट्रिक्स से इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स बनेगा ए का पावर -1 क्वेश्चन मार्क, इनवेरिटेबल बोलेंगे तो डिटरमिनेंट निकालना और वो नॉट अ जीरो। वैसे पर इनवर्स निकालने के लिए बोला तो वो इनवेरिटेबल रहेगा, यानी एग्जिट रहेगा, तो उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सेकंड में गिवन है अपने पास ए मैट्रिक्स, तो अपन ए मैट्रिक्स राइट कर रहा हूँ, गिवन ए मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ, इसके एलिमेंट रो में पढ़ रहा हूँ 1 2 3 1 1 5 2 4 7 करके, बाय यूजिंग द एलिमेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट में रहते तो मैं एक ही सर्कल करता, पूरे होमवर्क कराए थे। हाँ, पहला स्टेप है कंसीडर द ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आई करके, ए इंटू ए इनवर्स। देखो अपन आंसर कैरी वही कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम और आया हुआ आंसर इन दोनों का मल्टीपल करना, वो आई आना चाहिए, तो आपका आंसर बराबर रहेगा। ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स कितना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 1 1 5 2 4 7, ये हो गया ए इनवर्स फाइंड आउट करना है जैसे कि वैसे, आई बी द यूनिट मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना 2 सॉरी 3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके, यूजिंग द एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ए मैट्रिक्स इसको कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स में। ठीक है, प्रॉपर यूजिंग द रो ऑपरेशन। स्टार्टिंग कितना होना 1 ऑलरेडी है, तो बाकी के एलिमेंट कितना लाना है 0। अब मैं दो एक साथ लूँ क्या, एक एक लूँ, ठीक है, एक एक करके से ले रहा हूँ। ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, ये कौन सा प्लेसमेंट है R3, यहाँ पर कितना होना 1, तो ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या बनेगा R2 माइनस क्या बनेगा R1। देखो ना R2 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, अपने को 0 लाना है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो गया R2 में से R1 को अपने को माइनस करना है, तो क्या बनेगा मैट्रिक्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि अपन R2 को चेंज करें ना, हाँ, R2 के लिए 1 माइनस R1 के लिए 1 1 माइनस 1 0, R2 के लिए 1 माइनस R1 के लिए कितना है 2, नंबर बराबर लो, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1 बनेगा, अरे 1 माइनस 2 -1, R2 5 माइनस R3 कितना है 3, तो R1 कितना है 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, बस R2 को चेंज करना था, R3 जैसे को ऐसा 2 4 7 इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में भी चेंज किसको करना है अपने को R2 को, तो R1 क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, तो R1 के एलिमेंट है 1 0 0, R2 को चेंज कराओ, उसके लिए ऑपरेशन R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू 0 माइनस R1 की वैल्यू इसके रिलेशन में ये ना, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, R2 1 R1 0 1 माइनस 0 1, R2 0 R1 0 दोनों 0 तो 0, बाकी R3 जैसे वैसे 0 0 1 करके एक हो गया 1, बाकी एलिमेंट 0, ये 0 आ गया, ये 0 हो गया नहीं, तो इसको 0 लाते, ये कौन सा प्लेसमेंट है R3, तो बाय ये हो जाएगा R3 वी चेंज द, ठीक है +2 है R3, हाँ +2 है, तो क्या हो जाएगा -2, और मल्टीपल कितना करना पड़ेगा R1 करना पड़ेगा। ये स्टेप में इधर ही लिख लेता हूँ, फिर से ये रिपीट स्टेप में उस पेज पर लिख दूंगा, पेज टर्न नहीं होना चाहिए था ऐसा। R1 सिम रहेगा 1 2 3, R2 भी रहेगा 0 -1 2 रहेगा। अब इसको चेंज करना, यहाँ पर कितना लाना था 0, ऑपरेशन अप्लाई किए ना तो 0 आ जाएगा, बस जहाँ पर लेते उसके लिए बाकी नंबर काउंटिंग करना है। हाँ, R3 के लिए कितना है 4 -2 इंटू R1 के लिए कितना है 2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4,
तो +4 और ये -4, ये भी 0। वाह, अच्छा हो गया, 2 0 मिल गए पहले से। R3 की वैल्यू कितना है 7 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू कितना है 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 हो गया, इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इधर किसको चेंज किसको करना है R3, R1 सेम रहेगा 1 0 0, ये -1 1 0। अब ये देख लो R3 की वैल्यू कितना है 0, -2 इंटू R1 की वैल्यू कितना है 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। R3 कितना है 0, R1 कितना है 0, दोनों 0 तो 0, R3 1 -2 इंटू R1 कितना है 0, 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। अरे ये रिलेशन ये रिलेशन ये रिलेशन, ये स्टेप में फिर से वो साइड पर लिख देता हूँ, पेज फोल्ड हो रहा था, ये स्टेप मैंने रिपीट लिख दिया, पेज टर्न हो गया था, वो लास्ट वाला स्टेप ये था, इसको रिपीट मत लिखना, एक बार से लिखना, क्योंकि अपने को नंबर वगैरह ज़्यादा काउंटिंग करना पड़ता है ना, तो पेज टर्न नहीं होना चाहिए था, मैंने पहले बोला था। 1 बाकी के एलिमेंट कितना है 0, तो स्टार्टिंग में 1 बाकी के एलिमेंट कितना आ गया 0। अब मिडल में कितना लाना है 1 है, लेकिन कौन सा -1, अपने को +1 होना। अब करना है क्या है, कुछ भी नहीं, तो बाय ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, इसमें अपने को क्या लाना है 1 लाना है प्लस वाला, इसमें कितना है -1, मानो मैं इसको मैं माइनस साइन मल्टीपल कर देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा R2 को -1 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये R2, सो दिस विल बी द मल्टीपल कितना -1। लेकिन जो भी अपन मल्टीपल करते हैं ना वो दोनों साइड में, वन साइड नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफर क्या हो गया कि R2 को -1 अपने को मल्टीपल करना है, तो मैट्रिक्स ऑफ बस R2 को, बाकी सेम रहेगा, R1 और R3 भी रहेगा, तो R1 है अपने पास 1 2 3, इसको मल्टीपल करना है -1, तो पूरे को एक कुछ नहीं, तो 0 इंटू द -1 कितना जाएगा 0, R2 की वैल्यू -1 इंटू -1 कितना हो गया +1, R2 की वैल्यू 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस, सिंपल साइन चेंज कर देना। R3 जैसे कैसे 0 0 1 इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, ये मल्टीपल हो गया नंबर -1। R1 सेम रहेगा 1 0 0, इसको कितना मल्टीपल करना है -1, तो ये देखो -1 कितना हो जाएगा +1 इंटू -1 -1, 0 इंटू द 0, R2 की वैल्यू इंटू द -1 कितना हो जाएगा 0, R3 जैसे का वैसा -2 0 1 करके, ठीक है। तो मिडल में कितना होना था 1 होना था, -1 था, इसलिए R2 के प्लेस में था, इसलिए R2 को मैंने -1 मल्टीपल कर दिया, ये हो गया आपका +1। ओके, अब बाकी के एलिमेंट कितना लाना है 0, ऑलरेडी दे पहले से 0 है, बस इसको एक 0 बनाना है। ये कौन सा प्लेसमेंट है R1, तो इसके लिए ऑपरेशन अब क्या हो जाएगा R1 +2 है, तो ये हो जाएगा -2, और मल्टीपल कितना करूँ 1 कौन से प्लेसमेंट है R2, तो मल्टीपल हो जाएगा आपका ये R2 करके। तो मैट्रिक्स ऑफ R1, ये 1 कहीं भागेगा नहीं है, अपन ने 2 मल्टीपल गए तो 1, यहाँ पर कितना लाना था 0, ऑपरेशन अप्लाई किए 0 आ जाएगा। अब ये नंबर बराबर लो, R1 के लिए 3 इसमें आ रहा है -2 इंटू R2 के लिए कितना है -2, ठीक है। तो R1 है 3, ये -2, R2 की वैल्यू भी कितना आ रहा है -2, तो -2 कितना हो गया +4, नहीं समझ में नंबर देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ, R1 की वैल्यू 3, ये -2, और R2 की वैल्यू कितना है -2, वी गेट 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर नंबर कितना आएगा 7 नंबर आएगा। चेंज किसको कर रहा था R1, R2 सेम रहेगा 0 1 -2, ये रहेगा 0 0 1 करेंगे इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ R1 को चेंज करना था अपने को, तो R1 देखो, R1 के लिए कितना है 1, ये इसके रिलेशन है बेटा, नंबर छोटे से थे, काउंटिंग कर रहा हूँ ना। R1 के लिए 1 -2 इंटू R2 के लिए कितना है 1, 2 इंटू 1 2, 1 -2 कितना हो जाएगा -1 बनेगा। R1 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू -1, तो -2 -1 माइनस माइनस +2, ये +2 हो गया, फिर से नंबर R1 0 और ये +2, तो 0 + 2 2 हो गया, R1 0 R2 0, दोनों 0 तो 0, बस बाकी R2 जैसे कैसे 1 -1 0 -2 0 1, ठीक है, ये था प्लेसमेंट। नेक्स्ट नंबर
फिर से वही देख रहे अपन यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ कि नहीं करके 1, बाकी के एलिमेंट 0, मिडल में 1, बाकी 0 आ गया। अब लास्ट में कितना होना था 1, तो वो तो पहले से है, तो बाकी दोनों को क्या करना है 0। अब मैं दोनों एक साथ लेता हूँ, देखो क्या करते बाय। पहले ये वाला, इसमें कितना होना 0 होना, तो ये कौन सा प्लेसमेंट है R1, तो ये क्या बनेगा R1 +7 है तो -7, और मल्टीपल कितना कौन से प्लेस में आ रहा है 3 में, तो मल्टीपल कितना हो जाएगा R3। एंड सेकंड भी ले रहा हूँ, ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो ये R2 क्या बनेगा, तो ये R2 इसमें भी 0 लाना है, -2 क्या बनेगा +2, मल्टी से कितना करना पड़ेगा R3। अब मैं दोनों एक साथ ले रहा हूँ, ले सकते हैं, पहले भी ले सकते थे ना। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ, चेंज किसको कर रहा हूँ मैं R1 को भी कर रहा हूँ R2 को भी, तो पहले मैं R1 को चेंज कर लेता हूँ, ये 0 कहीं भागेगा नहीं जैसे का वैसा, ये भी 0 सॉरी ये 1, ये 0 भी कहीं भागेगा नहीं, इसमें कितना लाना था 0, ऑपरेशन अप्लाई किए 0 आ जाएगा। R2 को भी चेंज करना था, तो ये 0 भागेगा नहीं, ये 1 भी यहाँ पर कितना लाना था 0, तो ये ऑलरेडी 0 आ जाएगा, देख लो अप्लाई करके आ जाएगा। देखो R2 की वैल्यू -2 +2 R3 की वैल्यू कितना है 1, -2 +2 कितना हो गया 0 हो गया। R3 सेम है 0 0 1, अपने 2 स्टेप काम हो गए, इसमें अपने को आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स। बस इस साइड का नंबर मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, बड़े होंगे तो थोड़ा नंबर लीक लेता हूँ, ठीक है। 2 चेंज कर रहा हूँ मैं एक साथ, देखो पहले मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, तो R1 की वैल्यू कितना है -1 -7 इंटू द R2 की वैल्यू कितना है, सॉरी R3 है ना ये, तो R3 की वैल्यू कितना है, ये इसके रिलेशन में तो -2 बनेगा। वी गेट नंबर, तो नंबर कितना आ जाएगा -1 और माइनस प्लस 14 हो गया, 40 -1 कितना हो जाएगा +30 करके, नंबर बाद में लिखता हूँ। फिर से R1 की वैल्यू कितना है 2 माइनस, अब इसके रिलेशन में -7 इंटू R3 की वैल्यू कितना है 0, 0 मल्टीपल हो गया, सिंपल हो गया, 7 × 0 कितना हो गया 0, 2 - 0 कितना हो जाएगा 2 बनेगा। ओके हाँ, नेक्स्ट नंबर R1 कितना है 0 -7 इंटू द R3 कितना है 1, तो 0 -7 इंटू 1 कितना हो जाएगा -7 करके। तो फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट आएगा, यह आया था 30, दूसरा आया था 2 और तीसरा आया था -7 करके। ये R1 चेंज हो गया। अब R2 को भी चेंज कर लेते हैं, R2 में तो बड़े नंबर नहीं है, तो देख लो थोड़े नंबर काउंटिंग इधर से पकड़ लो, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएगा। R2 की वैल्यू है 1 +2 इंटू R3 की वैल्यू कितना है -2, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 -4, 1 -4 कितना हो जाएगा -3। आ रहे नंबर समझ में, नहीं आता होगा तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, अब मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। R2 की वैल्यू कितना है -1 +2 इंटू R3 की वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू 0 0, -1 + 0 कितना हो जाएगा -1 करके। नेक्स्ट R2 की वैल्यू कितना है 0 +2 इंटू R1 कितना है 3, तो 0 +2 इंटू 1 2 हो गया, 0 + 2 कितना हो गया 2। चेंज किसको करना था R1 और R2 कर दिया दोनों एक साथ, R3 सेम रहेगा -2 0 1, तो पहले मैं R1 को चेंज करूंगा फिर R2, तो अपन दोनों एक साथ ले सकते, तो मैंने दोनों को एक साथ उठा दिया, ठीक है। हाँ हो गया यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट, देख लो 1 0 0 1 0 0, लास्ट में 1 बाकी में 0, तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा I, ये आपका A इनवर्स, और I इंटू द A इनवर्स कितना होता है A इनवर्स होता है। अब दोनों में कंपैरिजन करो, ये I हो गया, ये A इनवर्स, तो इक्वल टू क्या बनेगा A इनवर्स, तो अपना A इनवर्स इक्वल टू कितना रहेगा, सो द 13, सो दिस द 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1 करके, ये होगा आपका आंसर। अब आप टैली भी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम था और ये आंसर दोनों का मल्टीपल कर लो, आपका आंसर कितना मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स, तो आपका आंसर बराबर है, ठीक है। तो इतना ही रहने दो, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। और आपको लगता होगा कि प्रैक्टिस करना है तो होमवर्क वगैरह चाहिए, तो आप क्या करना, इसको क्वेश्चन बनाना, ये जो आंसर निकला इसको क्वेश्चन बनाना, एलिमेंटल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, तो जो प्रॉब्लम था वो आपका आंसर आएगा। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए।